नमस्कार, मैं नीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपके अपने YouTube चैनल आईवीओ ट्रेनर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक सवाल है, सफलता का रहस्य क्या है? कमेंट करके पहले आप जरूर बताएं मुझे कि आपके हिसाब से सफलता का रहस्य क्या हो सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी ने कहा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर एक काम को अलग ढंग से करते हैं। अब यहां पे आपको देखना है कि आप वो ऐसा कौन सा काम करना चाहते हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाए। इसी पे एक पॉइंट और हम जोड़ना चाहेंगे कि जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं, जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं आदत की। जी हां दोस्तों, जितने भी लोग सफल हुए हैं, सफलता का रहस्य मैंने जहां तक देखा है, अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में करीब करीब मैंने 100-150 वीडियो देखा और कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़े। उसमें मैंने ओवरऑल यही देखा कि सफलता का जो रहस्य था उनके हैबिट से शुरू होता था, उनका हैबिट फिक्स होता था। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपकी हैबिट कैसे हो सकती है, हैबिट आप लोग अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। एक कोटेशन इस पे है कि अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि आदतों से ही आपके चरित्र का निर्माण होता है। अच्छी आदतें बनाते जाइए, आपके चरित्र का निर्माण होता है। अब इस पे अगर आपके हम व्यवहार की बात करें, आपके बिहेवियर की बातें करें, तो उसमें कहा गया है कि जो आपका 90% बिहेवियर होता है वो आपके चरित्र से ही बनता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपकी आदत, कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं, अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं या बुरी आदतें बनाना चाहते हैं। इसी में आपको एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं, अच्छी आदतें बनाना थोड़ा मुश्किल है, अच्छी आदतें बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके साथ जीना आसान होता है। और दूसरी तरफ अगर आप बुरी आदतें बनाते हैं तो ये बनाना आसान है, लेकिन इसके साथ जीना मुश्किल होता है। आपको तय करना है कि आप कौन सी हैबिट बनाना चाहते हैं, अच्छी या फिर बुरी। आदतें बनानी पड़ती है, पहले आप आदतें बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। तो आप खुद निश्चित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। इसमें अगर हम हैबिट्स की बातें करें तो हम बार बार अपने बच्चों से भी ये शेयर करते रहते हैं कि कम से कम 21 दिन तक, जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ने की आदत, सोने से पहले पढ़ना है, तो पढ़ने की आदत पढ़ पढ़ के अपनी एक आदत बना लेते हैं, कुछ दिन तक करना पड़ता है। मैं क्लासरूम में भी इस तरह से लेक्चर देता रहता हूं कि सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। मतलब सुबह तो सभी लोग ब्रश करते हैं, क्या सोने से पहले आप ब्रश करते हैं? कई लोग तो नहीं करते हैं। अब देखो, जो लोग ब्रश करते हैं वो पहले ब्रश कर करके 21 दिन तक अपनी हैबिट बना लेते हैं, और जब उनकी हैबिट बन जाती है तो बिना ब्रश किए सो ही नहीं सकते। तो हम लोग हैबिट बनाए, अच्छी चीज होती है हैबिट। तो अगर हम लोग इस चीज की बात करें कि सोने से पहले एक कमिटमेंट अभी कर लें कि सोने से पहले हमें ब्रश करके ही सोना है। दूसरी हैबिट बात करते हैं कि पढ़ने की आदत, जैसे हमने अभी कहा, सुबह उठने के बाद तुरंत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार नहीं पढ़ते, पढ़े फिर छोड़ दिए। उसी को कंसिस्टेंसी करना है, लगातार पढ़ना है, और पढ़ने की आदत बना के केवल 21 दिन तक आप करिए। इसके बाद देखिए वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। जब वो सेट हो जाएगा तो आप अपने आप होने लगेगा। वो जैसे होता है ना, हमारा फंक्शन कोई इंस्टॉल हो गया है तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, अब वो रोटेट होने लगेगा। इसी पे अगर हम और आदत की ही बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज है, आप अगर वो पाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप अगर वो पाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं पाए, तो आपको वो करना होगा जो अभी तक आपने नहीं किया है। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? मेरे अनुसार सफलता का रहस्य आपके हैबिट से होता है, और उसी हैबिट्स हम बात करने वाले हैं, सुबह उठने की आदत।
मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा, सुना, उनके बारे में पढ़ा, उनका पहला ये था कि आप पहले सुबह उठने की आदत बनाइए। अब देखो, मैं इसी पे अपना व्यू रख रहा हूं कि सुबह उठने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं कि सुबह उठने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका दिन बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपका दिन बड़ा होगा तो आपके पास समय ज्यादा होगा। समय ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो 24 घंटे से 25 या 26 घंटे हो जाएंगे, जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन आपका जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है ना, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाता, बढ़ जाता, और आपका जो काम, कोई भी काम होता है ना, तो वो सिस्टम से होने लगता है। कोई जल्दबाजी नहीं रहती। हम कई लोगों को देखे हैं ऐसे कि बिस्तर से उठे नहीं, तुरंत भाग के वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक से नाश्ता तक नहीं कर पाते हैं और तुरंत भागते हैं ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए, कहीं के लिए जाते हैं। इसी को हमें सेट करना। अगर हम लोग सुबह थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो आपका हर एक काम सिस्टम से होगा, और आप जो भी आपका जो डेली रूटीन है, जो आप लिस्ट बनाए हैं मुझे ये काम करना है, वो आपका काम समय से पहले हो जाएगा। अगर आपका काम समय से पहले होता है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको एक तृप्ति मिलेगी, एक संतुष्टि मिलेगी, जो एक माइंड प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाएगा, तो आपको रिलैक्स फील होगा। और सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है, इसे लोग कहते हैं काम करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक वो मजदूर भी काम करता है, एक ऑफिस वर्क वाला भी काम करता है। दोनों में कितना होता है? एक फिजिकल वर्क होता है, एक मेंटली वर्क होता है। सबसे ज्यादा थकावट हमेशा होती है मेंटल वर्क, जो लोग दिमाग से करते हैं, पूरी तरह से एकदम लगता है ना, एकदम हम लोग डाउन हो जाते हैं शाम तक आते आते। तो हम लोग इसी पे करते हैं। अगर हम लोग टाइम से काम को कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होगा। और यहाँ पे और देखिए फायदे, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। जब आप उठते हैं तो बच्चे स्कूल चले गए होते, और जब आप ऑफिस से आते हैं बच्चे सो गए होते हैं। आपका बच्चों के साथ रिलेशन कितना बन पा रहा है? कुछ भी नहीं हो पा रहा। भावनात्मक कनेक्शन जो होता है ना, वो भी तो नहीं हो पा रहा है। तो इससे भी फायदा होता है अगर आप समय से उठते हैं, मतलब सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को उठाइए, अपने साथ उनको सैर पे लेके जाइए। फिर देखिए कैसे कैसे हो सकता है, हम ये भी हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। और जो सुबह का सेशन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। एकदम वातावरण जो होता है ना, एकदम शांत होता है। गाड़ियों की आवाज नहीं होती है, लोगों की आवाज नहीं होती, वातावरण एकदम शांत होता है। और इस समय लॉकडाउन स्थिति चल रही है, हमें नहीं कहते कि आप लोग बाहर जाके निकले, लेकिन देखिए एक बार जो इस समय का एटमॉस्फेयर है वो तो और भी खूबसूरत है। वातावरण बहुत ही शुद्ध हो चुका है। यहां पे हम बात कर सकते हैं आगे। और देखें फायदे इसमें कि अगर आप सुबह उठते हैं तो हम लोग, आप खुद से सोचें, क्या अपने सेहत पर आप ध्यान दे पा रहे हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में? उस पर सोचने वाली बात है। क्योंकि जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार का देखभाल क्या करेंगे? क्योंकि आप अपने परिवार के पिलर हैं। जब पिलर ही हिलने लगेगा तो परिवार की स्थिति क्या होगी? जो आप उनके लिए भाग रहे हैं, तो कम से कम अपने लिए टाइम निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम निकालें। वो हम लोग, ये सभी काम हम लोग कर सकते हैं सुबह जल्दी उठकर। अब देखिए सुबह जल्दी उठने के क्या क्या और हो सकते हैं फायदे इसमें। अगर हम लोग यही टॉपिक बात करें तो हमारे शास्त्रों में एक प्रहर बताया गया है, डिसाइड किया गया है कि कैसे हम लोग सेट करते हैं। जैसे 6 से 9 का जो सेशन होता है वो रुद्र प्रहर कहा गया है। 9 से 12 का जो सेशन होता है वो राक्षस प्रहर कहा गया है। इसके बाद 12 से 3 का सेशन जो होता है गंधर्व प्रहर कहा गया है। 3 से 6 का जो सेशन होता है उसे हम लोग नहीं, शास्त्रों में बात किया गया मनोहर प्रहर कहा गया, मतलब अत्यधिक सुंदर। अब 3 से 6 के बीच में इसी में ब्रह्म मुहूर्त आता है। ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से लेके 5:12 तक होता है। चलो ठीक है, अगर आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, 5 से 6 उठते हैं, 1 घंटा केवल अपने आप दीजिए। 5 से 6 अगर आप टाइम देते हैं तो आपको 5:12 तक ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा। अब अगर इसमें ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग वॉक करते हैं तो उसके वो फायदे होते हैं। 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल दीजिए। 1 घंटा टाइम, अगर 5 से 6 तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को आप लोग क्या करिए कि 20 और 20 में डिवाइड कर दीजिए। फिर ध्यान दीजिए, 5 से 6 1 घंटा अपने आप को देना है।
5 से 6 1 घंटे को 20 और 20 मतलब 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट 20 मिनट में अपने क्या करिए, सैर करिए, केवल टहलिए, अपने बच्चों के साथ टहलिए 20 मिनट पूरा एकदम बढ़िया से। इसके बाद आइए, अब जो 20 मिनट है उसमें एकदम आराम से मुंह धुल के बैठ जाइए, हो सके तो प्रार्थना करिए या मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन की हमारी वीडियो आने वाली है, इसी चैनल पे आएगा। मेडिटेशन करिए 20 मिनट तक, किसी से कुछ मतलब नहीं, आराम से बैठ जाइए। प्रेयर कर सकते हैं तो प्रेयर करिए, मेडिटेशन कर सकते हो मेडिटेशन करिए। अब बचा अगले 20 मिनट, लास्ट 20 मिनट, उसमें क्या करिए, आपके अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और बच्चे अगर सुबह उठ रहे हैं तो वो 20 मिनट में या और टाइम बढ़ा सकते हैं, वो अपने पढ़ने में लगा सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो सुबह का सन होता है वो पढ़ने मतलब याद करने वाली चीजें को सुबह रखना चाहिए। तो जितने भी याद करने वाली चीजें हैं आप सुबह उसको रख सकते हैं। और जो हमारे ऑफिसर वाले होते हैं वो अपना कोई भी काम है उसको सेट कर उसी समय, अगले 20 मिनट में हमें क्या क्या योजना है, क्या क्या बनाना है, क्या नहीं करना है, पूरे दिन भर का एक कार्यक्रम आप सेट कर लीजिए। तो हम लोग 1 घंटे पे यहां से ये काम में लगा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 21 दिन तक आज ही कमिटमेंट कर लीजिए, मुझे 5 से 6 1 घंटे उठना है और उसको 20 और 20 में डिवाइड कर देना है। इसके बाद देखिए फिर कैसे होता है। 21 दिन तक आप करिए। जैसे एक थॉट इस पे आता है ना, पहले हम लोग आदतें बनाते हैं। कौन सी आदतें? सुबह उठने की आदतें। तो पहले हम लोग आदतें बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। अच्छी आदतें बनाएंगे तो आप अच्छा बनेंगे, बुरी आदतें बनाएंगे तो बुरा बनेंगे। अच्छी आदतें लेना थोड़ा टफ होता है। हम लोग जैसे कहते हैं निगेटिव बातें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी चीज सकारात्मक चीजें ले, अच्छी आदतें बनाए, 21 दिन तक बनाए। अगर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करें और ये करें कि चलिए ठीक है, माइंड सेट हो गया, मुझे उठना है। अब आपको हम सुबह जल्दी कैसे उठें कुछ टिप्स बता दे रहे हैं। अगर उस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको सुबह उठने में मदद करेगा। जैसे पहला, अगर आपको सुबह उठना है तो रात को जल्दी जाए, बेड पर जल्दी सो जाए। जैसे देखो इसमें हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात को कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद मैक्सिमम 2 या 3 घंटा ही जगें, इसके बाद तुरंत सो जाए। यानी मैंने आपसे बताया ना प्रहर की जो बात किया था, जो 6 से 9 का सन होता है रुद्र सन, जो भी आप करना है इसी में कर लीजिए। लेकिन 9 से 12 का राक्षस पहर कहा जाता है। जितने गंदे विचार, हम नहीं कहते सभी के अंदर आते होंगे, लेकिन 90% केस में जितने भी निगेटिव थॉट हैं वो 9 से 12 के बीच में आते हैं। तो आप लोग प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रयास करें, 9 से 12 के बीच में करीब या 10 बजे तक मैक्सिमम आप बेड पे चले जाएं। ये तो हो जाएगा सुबह उठने के लिए। दूसरा इसे में ऐड करें, सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले मोबाइल का यूज ना करें। उसमें ब्लू रेज निकलती है, वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। तो आज से सभी लोग नोट कर लें कि सोने से पहले आधा घंटा पहले हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इससे दूर रहेंगे। तो उस आधे घंटे में क्या करेंगे? सपोज करिए आपको 10 बजे सोना है, तो 9:30 बजे से लेके या तो आप आधा घंटा परिवार से अपनी बातचीत करिए कि क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या, उससे थोड़ा सा एक लगाव बढ़ जाता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ किताबें पढ़ना चालू कर दीजिए। किताबें कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्स्ट बुक ले सकते हैं या कुछ कहानियां वाली मतलब ले सकते हैं, कुछ भी पढ़िए, मतलब हैबिट बनाइए ना अच्छी किताबें पढ़ने की, तो वो बने। आधे घंटे में आप किताबें पढ़िए। अब देखिए और चीज आइए, खाने पे आ जाइए। ये कहा जाता है कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो एक राजकुमार की तरह होना चाहिए और जो दोपहर का भोजन होना चाहिए वो एक राजा की तरह होना चाहिए। लेकिन जो एक रात का भोजन होना चाहिए वो रंग की तरह होना चाहिए, मतलब भिखारी की तरह होना चाहिए। इसका मतलब भिखारी का मतलब यह है कि ना एकदम हल्का से हल्का भोजन करें। अगर आप हल्का भोजन करेंगे और अपने भोजन में मिठाइयां जो मिठास चीज होती है उसको कम रखें और जो तली भुनी हुई चीजें उसको कम करें। अगर इसकी मात्रा आप ज्यादा ले लेंगे तो शरीर में आलस बनाता है, शरीर आपका भारी बनाता है, सुबह उठने में दिक्कत होती है। एक दो बार जबरदस्ती आपको उठाएगा, चलिए उठिए 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 ना, तो सेट नहीं हो पाता। आपका शरीर हल्का तभी होगा जब आप हल्का भोजन करेंगे। ये हो गया, ये मदद कर सकता है। और इसमें देखें, अगर आप सुबह उठते हैं या सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और उसके लिए उठ के ठंडे पानी से नहा लीजिए, ये भी काम हो जाएगा, नींद आपकी तुरंत गायब हो जाती है। एक गिलास जिसे हम कहते हैं 3rd डिग्री, वो होता है कि आप अपने विल पावर का प्रयोग कर लीजिए। आपको क्या करना है, क्या जुनून है, एक तो कुछ ना कुछ तो सपना होगा आपका, अपने सपने के लिए उठिए, आप विल पावर का यूज करिए। वहां पे
मतलब इच्छा शक्ति लेके आए कि मुझे उठना है, तो आपको कोई उठाएगा नहीं, आप अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ड्रीम है, कुछ करना चाहते हैं आप, आपके सपने बड़े हैं, तो आप कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि आपका सपना है। तो अगर आप इन सब चीजों से बच रहे तो लास्ट में आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करिए, आप जरूर उठेंगे। टाइम सेट कर लीजिए, मुझे 5 बजे उठ जाना है। अपने विल पावर का यूज करिए, जो आपके अंदर जुनून है, जोश है, उत्साह है, उसके साथ सेट कर दीजिए कि नहीं, मुझे अपने परिवार को टाइम देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, हमारे सपने जो बहुत बड़े बड़े हैं उसको पूरा करना है, मुझे उसके लिए उठना है। ये सेट कर लीजिए। इतना ही था। अगर आप इतना फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ करता हूं 21 दिन तक ये काम आप करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिली। कुछ भी दिक्कत है कमेंट जरूर करिए। लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं, कबीरदास जी को आप जानते होंगे। कबीरदास जी ने खुद कई वर्ष पहले उन्होंने कहा है, कबीरा माखन खा गया छाछ पिए संसार। सेंस ये है कि जो सुबह उठ गए वो तो माखन खा गए, जो लेट उठे उन्हें क्या मिलेगा? छाछ, मट्ठा ही पीजिए ना, और मट्ठे से काम चलाइए, और किसी को दोष दीजिए कि वो सफल हो गया जिसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं। वो अपनी हैबिट चेंज किए, अपने ऊपर काम किए, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे। लास्ट में आपसे एक पॉइंट पर जोड़ना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो, अभी हैबिट्स पे हम और वीडियो लेके आने वाले हैं, आपको उससे बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके लिए ठीक है, धन्यवाद।